दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल क्लासेस में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में क्लास 10th के गणित का प्रश्नावली 8.2 का जो है पहला सवाल पर जो हमने डिस्कशन किया, और आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th के ही उसके आगे के सवालों पर जो है डिस्कशन करेंगे। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का जो है औचित्य दीजिए। तो आइए देखते हैं हम दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। दिया गया है कि 2 tan 30 अपान का 1 + tan स्क्वायर 30 इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन नंबर दिया गया है sin 60, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है sin cos 60, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है tan 60, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है sin 90। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे विधिवत उसी प्रकार से इसे अभी तक करते आए हैं। देखें लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखें तो 2 tan 30 बटे का 1 + tan स्क्वायर 30 जो है हल कर लेंगे। तो 2 tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, और 1 + tan स्क्वायर का tan 30 का मान होता है 1/√3, और इसका स्क्वायर लग जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। तो आएगा 2/√3 बटेगा, अब यहाँ पर देखें ये हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा, 1/3, तो 1 + 1/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनका गुणन से कराएंगे तो हो जाएगा हमारा, तो आएगा हमारा 2/√3 बटेगा, इनका गुणन से होगा तो 3 × 3 1/3 आएगा। अब क्या होगा, इनका गुणा सबसे ऊपर होता है, इनका गुणा यहाँ पर होगा, तो ये 2 × 3 बटेगा, ये हो जाएगा √3 गुणेगा ये 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा, तो यहाँ पर तो कट जाएगा, 2 1 = 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। अब आया हमारा 3/2√3। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम जो है परिमेयकरण करेंगे, या फिर जो है √3 को जो है इस प्रकार से हम लिख 3 को जो है √3 गुणे √3 हम लिख सकते हैं, बटेगा 2 √3 तो दिया है, √3 से √3 कट गया, आंसर क्या है √3/2 आया। अब √3/2 किसका मान है इसमें, अब √3/2 हमारा जो है इसमें किसका मान है, देखा जाए तो √3/2 जो है sin 60 का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा सही है, ए नंबर सही है, मतलब ए जो है हमारा ऑप्शन सही है कि सही ये जो है sin 60 के बराबर होता है, या फिर कह सकते हो sin 60 का ये मान होता है। तो हमारा जो है दूसरे का दूसरा दिया गया है कि 1 - tan स्क्वायर 45 बटे का 1 + tan स्क्वायर 45। तो आइए हम इसको जो है सॉल्व करते हैं और इसमें कौन सा ऑप्शन सही है पता करते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 लिखा हुआ है, बटे का 1 + tan स्क्वायर 45। तो इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे, जब मान रखेंगे तो आएगा 1 माइनस इसका मान रखेंगे 45 का, tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, बटेगा, अच्छा 1 स्क्वायर होगा, ध्यान रखें 1 + यहाँ पर भी 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो आएगा ये हमारा जो है 1 - 1 हो जाएगा, और ये वाला जो है 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कहने मतलब 1 + 1 होगा, तो ये हो जाएगा 0/2। तो 0/2 का मान कितना आएगा, 0 आएगा, इसलिए जो है हमारा यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो हमें जो है ये वाला लिख लेना है। दूसरे का तीसरा प्रश्न दिया गया है, sin 2 = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है 0 के, 30 के, 45 के, 60 के। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हम देखते हैं। देखो, जब यदि हम मान लें, यदि क्या करें, यदि हम कहें कि a बराबर हम 0 मान लेते हैं, मतलब इसका जो a है वो हम 0 मान लें, तो क्या 2a = 0 नहीं होगा। यदि a बराबर 0 मान लें तो 2a = क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, सबसे पहली बात। तो यदि हम इसको रख दें इसमें, ये जो है साइन जो है, देखें ये दोनों मान इसमें क्या कर दें, पुट कर दें, तो आएगा sin 2a = 2 sin a। अब क्या करते हैं, दोनों का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो sin 0 = 2 sin, इसका भी मान 0,
भाई ए का मान भी 0 और 2a का मान भी 0, दोनों रखेंगे तो दोनों पक्ष क्या होंगे, यहाँ पर बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर ही होंगे, क्योंकि साइन 0 का मान क्या होता है, 0। तो ये दोनों पक्ष बराबर, मतलब ये दोनों मान जो है सेटिस्फाई हो रहे हैं। कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ए का मान जो है इसलिए 0 ही आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही है। इसी क्रम में जो है हमारा दूसरे का चौथा प्रश्न दिया गया है कि 2 tan 30 बटे का 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इक्वल टू क्या होगा जो है। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, cos 60, दूसरा है sin 60, तीसरा है tan 60, चौथा है sin 30। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो दिया गया है, इसको जो है सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर आएगा 2 tan 30 बटे का 1 माइनस tan स्क्वायर 30 को जो हमने लिख लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे का 1 माइनस 1 बटे का √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे अभी हमने इसी प्रकार के सवाल को सॉल्व किया, यहाँ पर केवल प्लस था, उसे जो है मैं इसी प्रकार से हल करना है। देखें, हो जाएगा 2 बटे का √3 और ये हो जाएगा 3 माइनस का 1/3, तो इनका गुणा जाकर ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 बटे का आएगा हमारा √3 गुणे का 2 आएगा, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल, तो ये भी आएगा हमारा इनसे से जो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा मतलब 3 को हम जो है √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, बटे का √3 है ही है, तो ये जो है कट जाएगा, तो आएगा √3 किसका मान होता है, तो tan 60 का मान होता है। क्या ऑप्शन में tan 60 है, तो हाँ भैया है, ऑप्शन नंबर इसलिए हमारा जो है सी सही है। तो हमारा प्रश्न नंबर तीसरा दिया गया है कि जो है tan a प्लस b का मान जो है दिया गया है √3, मतलब tan a प्लस b बराबर √3 तथा tan a माइनस b बराबर 1/√3 है। तो a और b का जो है हमें मान निकालना दिया गया है। क्या दिया गया है, tan a प्लस b इक्वल टू √3 और दूसरा दिया गया है tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। तो जो है a और b का मान जो है निकालना है, हमें a का मान भी निकालना है तथा b का मान भी जो है निकालना है। सॉरी, b कैपिटल है, तो इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको जो है tan a प्लस b से चलते हैं। tan a प्लस b ले लिया हमने, इक्वल टू √3 कर लिया। अब क्या करते हैं, दिमाग से लगाते हैं कि जो है √3 tan के किस मान पर जो है होता है। तो अभी हमने देखा था tan 60 का मान जो है √3 होता है, इसलिए जो है √3 का स्थान पर जो है tan 60 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, tan 60 लिखेंगे। तो tan a प्लस b इक्वल टू tan 60 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें तो हम क्या करेंगे कि इनके देखो यहाँ पर tan इधर भी है, तो ये a प्लस b जो है मतलब 60 के इक्वल टू होगा, क्योंकि जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे कि थीटा की तुलना कर लेंगे, दोनों तरफ जो है कोणों की क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। तो तुलना करने पर हमें प्राप्त होगा a प्लस b इक्वल टू 60। तो इसको जो समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इसी प्रकार से हम जो है चलेंगे tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3 और 1/√3 किसके मान के बराबर होता है, a माइनस b इक्वल टू tan होता है 30 के बराबर, मतलब इसके स्थान पर हम जो है tan 30 लिख सकते हैं। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a माइनस का b इक्वल टू 30। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो ये हमारा आएगा a माइनस b इक्वल टू 30। तो ये समीकरण हमारा क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करो, जोड़ लो। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को जोड़ने पर तो सभी दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखें a प्लस b इक्वल टू दिया 60 और a माइनस b इक्वल टू दिया है 30। जोड़ने पर ये हो जाएगा कैंसिल आउट, p जो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2a इक्वल टू हो जाएगा, जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 90। तो a बराबर कितना आएगा, 90 बटेगा
2, तो कटेगा तो कितना आएगा ए का मान 45 अंश, मतलब ए का मान जो दिया गया है वह 45 है। अब ए का मान किसी भी समीकरण में हम रख दें तो हमें जो है बी का मान भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं और रख भी देते हैं, तो हो जाएगा समीकरण फर्स्ट में मान रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में रखेंगे ए का मान, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब देखो रख देते हैं तो आ जाएगा ए का स्थान तो क्या रखेंगे 45 प्लस का बी इक्वल टू 60, तो बी इक्वल टू कितना आएगा 60 माइनस का 45, तो आंसर आएगा हमारा 15 अंश, मतलब बी का मान कितना दिया गया है 15। तो ये बात क्लियर हो जाता है कि ए का मान 45 और बी का मान जो है 15 आएगा। हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है कि साइन ए इक्वल टू कॉस ए हो तो हमें जो है tan ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का जो है मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, दिया गया है साइन ए इक्वल टू कॉस ए है, तो हमें किसका मान निकालना है tan ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस का 1 का मान जो है क्या करना है निकालना है। तो आइए देखते कैसे निकालते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कॉस को नीचे ले आते हैं, तो साइन ए बटे का कॉस हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 यहाँ बचेगा। अब हमें पता है कि साइन ए बटे कॉस ए इक्वल टू होता है tan ए, क्योंकि हमें पता है साइन ए बटे कॉस ए इक्वल टू होता है tan ए, यहाँ पर लिख देंगे tan ए, क्या लिख देंगे tan ए इक्वल टू 1। अब tan ए के किस मान पर जो 1 होता है, तो tan 45 के मान पर होता है, इस पर होता है tan 45 के मान पर, तो ए बराबर कितना आएगा यहाँ पर 45 अंश आएगा। अब ए का मान जो है इस वाले समीकरण में हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो आएगा हमारा tan ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का मान हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो आएगा ए का मान रखेंगे तो tan 45 प्लस साइन स्क्वायर ए का, तो साइन स्क्वायर 45 प्लस का 1 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे तो 1 प्लस इसका मान हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का 1 हो जाएगा। 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इधर का 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1/2। उसको सॉल्व करेंगे आएगा 5/2 आंसर आएगा, ये हमारा जो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि दिखाइए कि साइन 30 बराबर √1 माइनस कॉस 60/2, तो ये जो है हमें दिखाना है। तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं, देखें कैसे करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे कि LHS अगर LHS लेकर चलते हैं तो साइन 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि जो है साइन 30 का मान जो है 1/2 होता है। अब हम जो है RHS लेकर चलते हैं, RHS लेकर चलते हैं तो क्या मिलता है √1 माइनस कॉस 60/2 इक्वल टू रहेगा, लिखेंगे 1 तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस लगेगा, कॉस 60 का मान यहाँ पर रखेंगे, किसका मान रखेंगे कॉस 60 का मान। तो कॉस 60 कितना दिया गया है देख लें, कॉस 60 का मान होता है 1/2 बटे का ये हो गया हमारा 2, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है ये देखते हैं। इनका गुणा जो है इनसे होगा तो जगह 2 माइनस का 1/2 और इनका पूरे का बट्टे तो 2 है, अब इसका भी बट्टे 1 होगा, तो इनका गुणा जो सबसे ऊपर इनका गुणा है इनसे होगा, तो आएगा हमारा ये 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा ये वाला, और 1 गुणा 1 से होगा तो 1 हो जाएगा, और इनका गुणा जो है इनसे होगा तो बट्टे का 4 हो जाएगा, √2 कितना है 1/4। तो अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 1/2 आएगा, मतलब इसका मान भी जो है 1/2 है। तो इससे हम कह सकते हैं कि RHS जो है LHS के क्या है बराबर है। अब हम कह सकते हैं कि भैया LHS जो है RHS के बराबर है, ये हमारा उत्तर सिद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कि सिद्ध कीजिए cos² 60 माइनस साइन² 60 इक्वल टू
माइनस साइन 30 के जो है बराबर। तो आइए हम दोनों पक्ष को लेकर के इसको सॉल्व करते हैं, दोनों पक्षों से देखते हैं। तो यहाँ पर cos 60 का मान होता है 1/2, तो cos 60 का मान रखेंगे 1/2, स्क्वायर लगा है तो इसका भी स्क्वायर लगा देंगे 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, और जो है इसका भी स्क्वायर लगा, इसका भी स्क्वायर लगा देंगे, बराबर लगा देंगे। बराबर लगाने पर देखो साइन 30 लिखा है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, माइनस भी लगा तो माइनस लगा देते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है हम 1/2 है तो 1/2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 1/4 हो जाएगा। इसका वर्क करेंगे, माइनस इसका भी वर्क करेंगे तो 3 कितना आएगा 4 आएगा, इक्वल टू 1/2 आएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखो, 1 - 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 माइनस में, और फिर ये हो जाएगा घटाएंगे तो ये बचेगा -1/, ये बचेगा -2/4 बचेगा। कितना हो जाएगा, एक में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -2 बचेगा, और नीचे 4 लिखा हुआ है बट बराबर का माइनस का 1/2, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा ये -1/2 इक्वल टू -1/2, मतलब LHS बराबर है RHS की। तो ये हमारा जो है इस प्रकार से सिद्ध हुआ। 7वां प्रश्न दिया गया है, यदि cos A + B = 0 और sin A - B = √3/2 हो तो tan A - 3B का जो है मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं हम इसका मान हम कैसे निकालते हैं। दिया क्या गया है, पहला दिया गया है cos A + B = 0, तो यहाँ से हम एक समीकरण बनाएंगे, ए और बी के पदों में एक समीकरण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है cos A + B और यहाँ पे लिखा है 0, तो 0 को cos के पद में कैसे लिख सकते हैं, 0 को cos के पद में हम क्या लिख सकते हैं, तो 0 का जो है cos 90 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0 को cos के पद में हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 लिख सकते हैं, क्योंकि जो है cos 90 का मान क्या होता है हमारा 0 होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 0 का स्थान पर cos 90 रख दिया। अब क्या करेंगे देखें, यहाँ पर देखें तो cos से cos हमारा कैंसिल आउट, मतलब जो है हमें दोनों पक्षों में जो है थीटा की तुलना कर लेना है, अर्थात कहने का मतलब है कि कोणों की जो है तुलना कर लेना है। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा A + B = 90, ये आएगा हमारा। तो समीकरण हमारे ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हमें जो है क्या करना है, sin A - B = √3/2 को भी जो है समीकरण के रूप में जो है बना लेना है। तो आइए देखते हो कि इसको कैसे बनाते हैं। sin A - B √3/2 को जो है साइन के पदों में ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन तो साइन के पद में लिखेंगे। अगर यहाँ पर cos होता तो cos के पद में लिखते हैं, यदि यहाँ साइन तो साइन के पद में ही लिखेंगे, इससे साइन क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पर देखें इसको साइन के पद में रखेंगे, तो साइन के पद में रखेंगे तो किस पर होता है, साइन 60 का मान होता है। ये √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 के मान होता है। तो अब यहाँ पे साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा A - B = 60 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। निकालना हमें tan A - 3B का मान निकालना, ध्यान यहाँ पर निकालना हमें इसका मान है, लेकिन या इसकी मदद से हम इसके और इसके मदद से, मतलब फर्स्ट और समीकरण सेकंड की मदद से जो है हमें A और B का मान यदि पता चल जाएगा तो हम जो है इसका मान बहुत आराम से निकालेंगे। तो क्या कहते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लेते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर जोड़ लेते हैं तो A + B = आएगा 90 और A - B = आएगा 60। यहाँ पर जो है जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2A = इसको जोड़ेंगे तो आएगा 150, A बराबर आएगा हमारा कितना 75। तो A का मान कितना आ गया 75 अंश। तो अब A का मान उठा करके हमें जो है समीकरण किसी में रख देना है, तो हम जो है किसी में रख देते हैं, हमें जो है हम फर्स्ट में रख देते हैं। तो आएगा हमारा A का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यह समीकरण फर्स्ट में जो है पुट कर देंगे। यहाँ पर A का मान 75, तो यहाँ पर लिखेंगे 75
75 प्लस का b इक्वल टू 90। तो b का मान कितना आएगा 90 माइनस 75, तो आएगा ये 15, मतलब b का मान कितना आ गया है 15 आ गया है। अब a और b का मान दोनों हम क्या करेंगे, tan a माइनस 3b में पुट कर देंगे। तो अब रखते हैं, देखो यहाँ पर जब इसका मान रखेंगे तो आएगा हमारा tan a का मान कितना 75 लिख देते हैं, माइनस 3 लिखा है तो 3 लिख देते हैं इंटू b का मान कितना 15। अब इसको क्या करते हैं, tan 75 माइनस 15 दिए 45 हो जाएगा, ये हटाएंगे तो आएगा हमारा ये 30, क्या आएगा 30, और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो ये हमारा जो है आंसर होगा।